आज ही हमारा 5th लेक्चर है एसएफडी बीएमडी और बीम्स के चैप्टर में। इसमें हम आपको जो न्यूमेरिकल कराएंगे वो कराएंगे देखिए यूवीएल के। अब तक हमने यूवीएल के न्यूमेरिकल नहीं कराया आपको। अगर यूवीएल लोड लगा है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो देखिए पहला न्यूमेरिकल है आपका फाइंड रिएक्शन एट सपोर्ट फॉर गिवन बीम एज शोन इन फिगर। सपोर्ट कहाँ लगी है, देखिए एक ए पॉइंट पर सपोर्ट लगी है, एक बी पॉइंट पर। ए पर जो सपोर्ट है वो आपकी हिंज सपोर्ट है, और बी पॉइंट पर सपोर्ट जो है वो रोलर सपोर्ट है। और रोलर सपोर्ट जो है जिस एक्सिस पर रखी है, जिस एक्सिस पर आपके रोलर रखे हैं वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले कैसे करेंगे हम। सबसे पहले बीम बनाएंगे इधर दोबारा से, यहाँ रिएक्शन लगाएंगे। देखिए ये आपका ए पॉइंट है, तो इस ए पॉइंट पर जो रिएक्शन लगेगी वो ऐसे लगेगी, क्योंकि हिंज है तो हिंज पर रिएक्शन इस तरह से लगेगी इंक्लाइंड। ये लगेगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच, और यहाँ से आपका वर्टिकल कंपोनेंट लगेगा वी, और ये एंगल हो जाएगा आपका थीटा है। क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ए से 2 मीटर की दूरी पर सी पर एक पॉइंट लोड लगा है जो वर्टिकल है 10 किलो न्यूटन का। फिर 2 मीटर की फिर दूरी पर एक मूवमेंट लगा है एंटी क्लॉकवाइज 15 किलो न्यूटन मीटर का। उसके बाद लगा है आपका ये यूवीएल। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टोटल यूवीएल कितना होगा। टोटल यूवीएल होगा आपका, कैसे निकालते हैं यूवीएल, 1/2 इंटू बेस और इंटू लोड। तो 1/2 बेस कितना है, कितने बेस पर लगा है, कितने डिस्टेंस पर आपका यूवीएल लगा है, ई से लेके एफ तक, और ई से एफ तक की डिस्टेंस है 3 मीटर। तो आ जाएगा 1/2 इंटू 3। और लोड कितना है यूवीएल, 5 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 5, तो ये आ जाएगा आपका 7.5 किलो न्यूटन। ठीक है। अब ये 7.5 किलो न्यूटन कहाँ काम करेगा, देखिए ये आपका डी पॉइंट है, ये आपका यहाँ पर ई पॉइंट आ गया। ठीक है। अब अगर मैं ई पॉइंट से इसकी डिस्टेंस देखूंगा, मैंने बताया था इधर से आपका यूवीएल स्टार्ट हो रहा है, ये इनिशियल पॉइंट है, और ये आपका एंडिंग पॉइंट है। ठीक है नहीं। अगर मैं इनिशियल पॉइंट से लूंगा तो आएगा आपका बेस का 2/3, और अगर मैं एंडिंग पॉइंट से लूंगा तो आएगा बेस का 1/3। ठीक है। तो डिस्टेंस जो आएगी देखिए, बेस कितना है 3, तो अगर मैं ई से 1/3 लूंगा तो कितना आएगा 1/3 इंटू 3, 1/3 इंटू 3 क्या आ जाएगा 1। यानी ई से 1 मीटर की डिस्टेंस पर आपका यूवीएल इस तरह से काम करेगा। यूवीएल को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, पॉइंट लोड में, और वो कितना होगा 7.5 किलो न्यूटन। क्लियर है। अब बात आती है, देखिए इसके बाद क्या लगा है, इसके बाद लगा है आपका यूडीएल। क्या लगा है, यूडीएल। तो यूडीएल कितना आएगा, देखिए टोटल यूडीएल आपका आएगा यहाँ से। यूडीएल कैसे निकालते हैं, यूडीएल निकालते हैं टोटल लोड इनटू डिस्टेंस। तो कितने डिस्टेंस में लगा है 1 मीटर में, और लोड है 2 किलो न्यूटन मीटर का, तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 1 इजिकल टू 2 किलो न्यूटन। और ये कहाँ काम करेगा, देखिए ये आपका एफ पॉइंट है, ये मैंने मान लिया यहाँ आ गया आपका एफ पॉइंट। तो एफ और बी के मिडिल में काम करेगा, यानी एफ से कितनी दूरी पर काम करेगा, ये एफ से करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी 0.5 मीटर की दूरी पर काम। कितना, 2 किलो न्यूटन, क्योंकि यूडीएल हमेशा मिडिल पॉइंट पर काम करता है। अब बात आती है इस रिएक्शन की। देखिए ये जो आपकी रोलर सपोर्ट है, यहाँ रिएक्शन इस तरह से लगेगी आपकी। ठीक है नहीं। तो ये एंगल आपका 90 होगा, ये 30 है, तो ये जो एंगल आएगा आपका ये कितना आएगा 60। ये कितना आएगा आपका 60, क्योंकि अगर मैं देखिए ये आपका जो बनेगा, ये आपका बनेगा एक ट्राइंगल, ये 30 ये 90, तो ये बनेगा आपका एंगल 60। ठीक है। तो इस तरह से जो आपकी आर बी रिएक्शन लगेगी वो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल बनाएगी। इस तरह का न्यूमेरिकल जिसमें इस तरह से रोलर सपोर्ट लगी हुई है, मैंने पहले भी आपको कराया है, उसमें भी हमने इसी तरह किया था। तो ये आ जाएगा देखिए आपका आर बी, और यहाँ से जो सपोर्ट लगेगी वो लगेगी आपकी आर बी कोस 60, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका, क्योंकि ये वाला एंगल कितना है 60, तो ये भी कितना होगा 60, और यहाँ से एक रिएक्शन लगेगी आपकी वर्टिकल कंपोनेंट इसका आर बी साइन 60। क्लियर है। अब सारी रिएक्शन लगाने के बाद अब हम इसमें इक्वेशन लगाएंगे समीशन एफ एक्स इजकल टू 0। जब समीशन एफ एक्स इजकल टू 0 की इक्वेशन लगेगी तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन से है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे बीम के अंदर एक तो एच है आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स जो प्लस का आएगा, और एक ये आर बी कोस 60 है जो माइनस का आएगा। यानी यहाँ से आएगा एच ए माइनस आर बी कोस 60 इजकल टू 0। यानी यहाँ से एच ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी आर बी कोस 60।
इसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। ठीक है, अब आगे आए समीशन एफ वाई इजकल टू 0 लगाया। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स में देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन कौन से, एक तो ये वी है प्लस का, तो प्लस का वी है, फिर ये माइनस का 10 आएगा, फिर ये आएगा माइनस का 7.5। ये मूवमेंट केवल मूवमेंट की क्वेश्चन में आएगा, मैंने पहले ही बताया था आपको। 7.5 के बाद क्या आएगा, माइनस के 2, और फिर आएगा प्लस के आर बी साइन 60 इज इक्वल टू 0। अब इसे हमने कैलकुलेट किया पूरे की पूरी टर्म को, तो ये आ जाएगी कैलकुलेट करने के बाद 19.5 माइनस के 19.5 प्लस के आर बी साइन 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी आपकी वी ए इज इक्वल टू आर बी साइन 60 प्लस के यह आएगा यहाँ पर माइनस का और प्लस के 19.5। यह आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब अगर मैं आर बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ, तो आर बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद मैं एच ए भी निकाल लूँगा, वी ए भी निकाल लूँगा। ठीक है नी, तो देखिए आर बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, हमने लगाया समीशन एम इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब ए के अबाउट मूवमेंट लूंगा मैं तो क्या आएगा, देखिए इस एच ए और वी ए का मूवमेंट तो 0 हो जाएगा क्योंकि ए पॉइंट पर काम कर रहे हैं। इस 10 किलो न्यूटन का जो लोड है इसका मूवमेंट कितना आएगा, 10 इंटू यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर, यानी 10 इंटू 2 ऐसे जाएगा क्लॉकवाइज आपका। तो यह आ जाएगा देखिए आपका 10 इंटू 2। ठीक है, प्लस का फिर ये 15 किलो न्यूटन मीटर कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, और जब मूवमेंट लगा होता है उसमें डिस्टेंस की मल्टीप्लाई नहीं होती, तो ये आ जाएगा आपका माइनस के 15। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट लोड है आपका 7.5 किलो न्यूटन का। ये 7.5 किलो न्यूटन का लोड कैसे जाएगा, ये भी जाएगा क्लॉकवाइज आपका। ठीक है, और ये ए से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 है, फिर 2 है, फिर 1 है, तो ई तक डिस्टेंस होगी आपकी 5 मीटर। ठीक, और ई से कितनी दूरी पर है, 1 मीटर पर, तो कितना हो जाएगा 5 + 1 हो जाएगा 6, यानी प्लस के 7.5 इंटू 6, ये आ गया आपका। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए इस लोड की 2 किलो न्यूटन की, ये भी क्लॉकवाइज जाएगा, और इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ऐसे देखिए यहाँ से यहाँ तक जो एफ की डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 2 4 1 5 और 3 8 मीटर है यहाँ तक। ठीक है, और 8 से आगे यानी एफ से कितने आगे लग रहा है 0.5 पर, यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगी 8.5 मीटर। तो ये आ गया आपका 2 इंटू 8.5। क्लियर है, तो यहाँ तक मूवमेंट ले लिया मैंने। अब बचा आर बी कोस 60 और आर बी साइन 60। आर बी कोस 60 तो बीम की लाइन में काम कर रहा है, तो इसका मूवमेंट तो आएगा नहीं। आर बी साइन 60 कैसे जाएगा, ये जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है आपकी 9 मीटर, तो ये आ जाएगा देखिए आपका माइनस के आर बी साइन 60 इंटू 9 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, अब ये वाली जो पूरी की पूरी टर्म है इसे कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर। इसे कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी 67। ठीक है, और ये 9 आर बी साइन 60 चला जाएगा इधर, यह आ जाएगा 9 आर बी साइन 60। ठीक है, तो यहाँ से आर बी की वैल्यू देखिए आपकी कितनी आएगी, वो आएगी आपकी 67/9 साइन 60। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद आर बी की वैल्यू आपकी आएगी 8.6 किलो न्यूटन। क्लियर है, तो आपने बड़ी आसानी से किसकी वैल्यू निकाली, आर बी की वैल्यू निकाल ली। आर बी आपका आ गया 8.6 किलो न्यूटन। अब पढ़ेंगे देखिए इस आर बी की वैल्यू को मैं एक बार इक्वेशन नंबर 1 में रखूंगा तो एच ए की वैल्यू हो जाएगी, एक बार मैं आर बी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रखूंगा तो वी ए की वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए कैसे करेंगे, तो फिर हम यहाँ पर जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो यहाँ से एच ए क्या आ जाएगा, देखिए एच ए आएगा आपका 8.6 कोस 60। ठीक है, तो यहाँ पर एच ए की वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाएगी हमारी 4.3 किलो न्यूटन। ठीक है, तो एच ए आ गया आपका। फिर आर बी की वैल्यू को यहाँ रखो तो देखिए क्या आ जाएगा, वी ए इजगल टू माइनस के 8.6 साइन 60 प्लस के 19.5। तो यहाँ से वी ए की वैल्यू आपकी आएगी 12.05 किलो न्यूटन। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, वी ए की। तो इस तरह से देखिए आपने एच ए भी निकाल लिया और वी ए भी निकाल लिया। अब एच ए और वी ए निकालने के बाद आप क्या निकालेंगे, आर ए। तो आर ए कैसे निकलता है आपको पता है, √HA² प्लस वी ए का स्क्वायर। ठीक है, यानी एच ए की वैल्यू कितनी है, एच ए है आपका
4.3 का स्क्वायर प्लस 12.05 का स्क्वायर। तो यहाँ से आर ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12.79 किलो न्यूटन। यह आ गया आपका आर ए। ठीक है, इसके बाद निकालते हैं थीटा ए। थीटा ए कितना आएगा, यह आएगा आपका tan इनवर्स वी ए अपॉन एच ए, यानी tan इनवर्स वी ए। वी ए कितना है, वी ए है आपका 12.05 और एच ए कितना है, एच ए है आपका 4.3। तो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद आपकी जो थीटा ए की वैल्यू आएगी वो आएगी 70.36 डिग्री। तो इस तरह से देखिए बड़ी आसानी से आपने चारों वैल्यू निकाल ली। पहले किसकी वैल्यू निकाली, पहले निकाला ये आपने आर बी की वैल्यू। ठीक है, फिर आर बी की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करके किसकी वैल्यू निकाली, एच ए की। फिर आर बी की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करा, वैल्यू निकल के वी ए की। फिर एच ए और वी ए से वैल्यू निकाली आर ए की, और फिर एच ए और वी ए से ही वैल्यू निकाली हमने थीटा ए की। तो इस तरह से देखिए आपकी सारी की सारी वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब इसके बाद देखिए यहाँ रिएक्शन निकल गई, यहाँ रिएक्शन निकल गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आपके ये है आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए इसने देखिए क्या कहा है इसके अंदर, फाइंड एनालिटिकली द सपोर्ट रिएक्शन एट बी। कहाँ रिएक्शन निकालनी है, बी पर रिएक्शन निकालनी है। एंड लोड पी, और ये जो लोड पी लगा है ये निकालना है। फॉर द बीम एज शोन इन फिगर। ठीक है, गिवन डेट रिएक्शन एट सपोर्ट ए इज 0। ए पर जो रिएक्शन लगी है वो आपकी 0 है, हिंज सपोर्ट है आपकी। ठीक है नहीं, अब जब ये 0 है तो मैं क्या करूँगा, देखिए मैं सीधी सीधी जब 0 है इसकी वैल्यू मैं इसी तरह से लगा दूंगा, आर ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसमें कंपोनेंट लेंगे तो एच ए भी 0 आएगा, वी ए भी 0 आएगा, और आपका आर ए तभी 0 होगा जब एच ए और वी ए दोनों की वैल्यू 0 होगी। ठीक है नहीं, तो उस कंडीशन में अगर ये 0 है तो मैं इस तरह से भी रिएक्शन लगा सकता हूँ। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा आप, अगर आपके पूरे के पूरे बीम पर सारे के सारे लोड वर्टिकल लगे हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को, अगर आपके बीम पर सारे के सारे लोड वर्टिकल लगे हुए हैं, उसके अंदर ना तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है और ना ही कोई इंक्लाइंड फोर्स है, तो उस कंडीशन में आप हिंज सपोर्ट पर इस तरह से रिएक्शन लगा सकते हैं। यानी फिर हिंज सपोर्ट पर रिएक्शन इस तरह से लगेगी जिस तरह से आपकी रोलर सपोर्ट पर लगती है। क्यों लगेगी, क्योंकि अगर सारे के सारे फोर्स हॉरिजॉन्टल होते हैं उस केस में आपका एच ए की वैल्यू 0 आ जाती है। ठीक है, और जब एच ए की वैल्यू 0 आएगी तो उसका मतलब क्या होगा, आपका जो वी ए होगा वही आर ए होगा। ठीक है नहीं, तो मैं इस तरह से वी ए की जगह डायरेक्ट आर ए भी लिख सकता हूँ। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि एस एफ डी बी एम डी में हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, एस एफ डी बी एम डी में सारे के सारे लोड वर्टिकल लगे हुए होते हैं, तो हम वहाँ हिंज सपोर्ट पर रोलर सपोर्ट की तरह डायरेक्ट 90 डिग्री पर इस तरह सीधी रिएक्शन लगा देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने देखिए आर इक्वल टू 0 लगाया यहाँ पर। यहाँ फिर आपका ये लोड लगा है, देखिए कितना, ये मूवमेंट लगा है 50 किलो न्यूटन मीटर का, और यहाँ पर ये आपका लोड लगा है 10 किलो न्यूटन का। ठीक है, ये दोनों लोड लगाने के बाद फिर आपका ये यूडीएल आ गया, ये आ गया मान लिया आपका पॉइंट, ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये आपका आ गया डी पॉइंट। ठीक है, अब ये जो टोटल यूवीएल है, टोटल यूवीएल देखिए कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 1/2 इंटू 3 इंटू 24, 1/2 इंटू बेस, एक ट्राइंगल हो गया, तो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1/2 इंटू बेस 3, और हाइट कितनी है 24, तो ये आ जाएगा आपका 36 किलो न्यूटन। ठीक है, तो डी से कुछ दूरी पर कितना लोड काम करेगा, 36 किलो न्यूटन। अब डी से ये डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, ये भी देखनी पड़ेगी। देखिए ये इनिशियल पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। मैंने बताया था इनिशियल पॉइंट से क्या लेते हैं, बेस का 2/3। ठीक है, और एंड पॉइंट से लेते हैं बेस का 1/3। तो जब मैं इनिशियल पॉइंट से ले रहा हूँ तो बेस का 2/3 कितना आएगा, बेस है 3, तो 3 का 2/3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 मीटर। ठीक है, तो ये आ गया आपका यूडीएल 2 मीटर की दूरी पर। फिर ये पॉइंट बी है, बी पॉइंट पर यहाँ रोलर सपोर्ट लगी है, ये रिएक्शन लगेगी आपकी इस तरह से आर बी, और यहाँ से एक पॉइंट रोड लगा है पी। अब मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो आर बी और पी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए अब कैसे निकालेंगे, आर ए हमारा 0 है, हमारे पास 2 ही अननोन बचे, आर बी और पी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इक्वेशन देखिए, इसमें इक्वेशन लगाऊंगा समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0।
लेकिन पूरे बीम के अंदर कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स आपका नहीं है, तो उस कंडीशन में आपका समीशन एफ एक्स में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, जब कुछ नहीं है तो फिर हम बढ़ेंगे समीशन एफ वाई इक्वल टू जीरो पर। जब समीशन एफ वाई इक्वल टू जीरो लगेगा तो देखिए क्या आएगा, आर ए की वैल्यू कितनी है, जीरो, प्लस का आएगा क्योंकि अपवर्ड है, और माइनस के 10, माइनस के 36, प्लस के आर बी, सॉरी हाँ प्लस के आर बी माइनस के पी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी आपकी ये बनेगी आर बी माइनस के पी इक्वल टू 46, इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि 10 36 को कैलकुलेट करेंगे आएगा 46, और ये जब इक्वल टू से इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब समीशन एम में मूवमेंट किसके अबाउट लें। ठीक, देखो ए के अबाउट अगर मूवमेंट में लूंगा तो फिर से मेरी इक्वेशन आर बी और पी में बन जाएगी। ठीक है नहीं, तो मैंने आपको बताया था कि मूवमेंट जो लेते हैं वो अननोन के अबाउट लेते हैं, जिस पॉइंट पर आपका अननोन फोर्स लगा हो, जिसका हमें पता ना हो। ठीक है नहीं, जैसे ए पॉइंट है तो ए पॉइंट को तो मुझे पता है कि ये जीरो है, मुझे किसका नहीं पता, एक तो आर बी का नहीं पता, एक पी का नहीं पता। तो या तो मैं बी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लूँ या मैं ई के अबाउट ले लूँ, किसी के भी अबाउट ले लूँ, दोनों में से। ठीक है नहीं, मान लिया मैं आर बी के अबाउट लूँगा तो आर बी जीरो हो जाएगा, तो ई की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है नहीं, और अगर मैं ई के अबाउट लूँगा तो पी का मूवमेंट जीरो हो जाएगा, आर भी निकल जाएगा। ठीक है नहीं, तो इस तरह से मैंने क्या किया, देखिए मैंने यहाँ पर मूवमेंट ले लिया ई के अबाउट। ठीक है, तो जब मैं ई के अबाउट मूवमेंट लूँगा तो देखिए इधर से मूवमेंट लेना शुरू करेंगे ई के अबाउट, तो ये आर ए कैसे जाएगा, आर ए जाएगा क्लॉक वाइज। ठीक है, और ये है जीरो। ठीक है नहीं, तो जीरो का मूवमेंट कितना होगा, जीरो, और डिस्टेंस कितनी है इसकी, यहाँ से देखिए 3 और 1 2 और 1 3 और 3 6 और 1 7, यानी इसका मूवमेंट होगा क्लॉकवाइज, ये होगा 0 × 7। ठीक है, इसके मूवमेंट के बाद फिर ये मूवमेंट लगा है देखिए आपका 50 किलो न्यूटन मीटर का, ये भी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो ये प्लस का आ जाएगा। फिर ये 10 किलो न्यूटन लगा है, 10 किलो न्यूटन कैसे जाएगा, ये जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और पीछे इसके लिए कितनी डिस्टेंस है, 5 मीटर, यहाँ देख लीजिएगा आप डिस्टेंस के लिए, तो ये आ जाएगा आपका 10 × 5। क्लियर, फिर आगे बढ़ेंगे, ये 36 किलो न्यूटन है। अब 36 किलो न्यूटन की कैसे जाएगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, यानी आएगा माइनस के 36, और डिस्टेंस कितनी आएगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है आपकी 1 मीटर। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरी 3 है। ठीक है नहीं, जब ये पूरी की पूरी 3 मीटर है तो ये यहाँ से यहाँ तक आपकी 2 मीटर आ गई, तो ये कितनी बचेगी, ये बचेगी आपकी 1 मीटर। तो ई से इसकी डिस्टेंस हो गई 3 मीटर, तो ये आ जाएगा 36 × 3। ठीक है, सॉरी 36 × 2, क्योंकि ई से बी तक की दूरी 1 मीटर है, तो ये 1 तो ये हो गया और 1 ये हो गया, तो ई से इसकी डिस्टेंस हो गई 2 मीटर, तो ये आ जाएगा 36 × 2। फिर बचा आपका आर बी, आर बी कैसे जाएगा, आर बी देखा जाएगा क्लॉकवाइज, और डिस्टेंस कितनी है 1, यानी प्लस के आर बी × 1 = 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर माइनस के 72 प्लस के आर बी = 0। ठीक है, तो यहाँ से आर बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 72 किलो न्यूटन। तो आपने देखिए बड़ी आसानी से आर बी निकाल लिया। अब आर बी की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो देखिए क्या आएगा, 72 माइनस के पी = 46, और पी = आ जाएगा आपका, पी इधर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 46 इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा पी = 72 माइनस 46, और पी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपकी 26 किलो न्यूटन। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आपने बड़ी आसानी से दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर ली, आर बी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया आपने, और पी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। तो इस तरह से देखिए हम दोनों वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे देखिए अगले न्यूमेरिकल पर। अगला न्यूमेरिकल बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये है आपका, ये बेंट बीम है, ये किसका है, बेंट बीम। देखिए आपका बीम पहले ऐसे चला, फिर आपका बीम ऐसे मुड़ गया, इसे हम बेंट बीम भी कहते हैं। देखिए इसने क्या कहा है, फाइंड रिएक्शन एट ए एंड बी फॉर ए बेंट बीम ए बी सी एज शोन इन फिगर। ठीक है, रिएक्शन निकालनी है ए और बी पर। ठीक है, और बीम कैसा है आपका, बेंट बीम है, ए बी सी, जो बी से आपका बेंट हो रहा है। तो देखिए इसके लिए रिएक्शन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ, देखिए ए पर हिंज सपोर्ट है, बी पर रोलर सपोर्ट है, इसका आपको पता है कि रिएक्शन कैसे लगेगी।
ये पॉइंट लोड लगा है 6 किलो न्यूटन का, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 8 किलो न्यूटन मीटर का एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लगा है, ये एज इट इज लगा रहेगा। ये लगा है आपका यूडीएल, ये यूडीएल भी आप निकाल लेंगे, ठीक है नहीं। कैसे निकलेगा, 2 × 2 की तरह से। अब बात आती है इस लोड की, देखिए ये लोड कैसे निकलेगा। तो देखिए मैं नीचे बीम बना लेता हूँ, और नीचे बीम बनाकर फिर मैं आसानी से आपको साथ के साथ समझाता चलूँगा इसे। ये आपका बेंट बीम हो गया, ये ए हो गया, ये बी और ये सी, ठीक है। सबसे पहले मैंने ए पर यहाँ रिएक्शन लगा दी इस तरह से आ रहे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया आपका एच ए, ये वर्टिकल कंपोनेंट आ गया आपका वी ए, और ये एंगल आ गया आपका थीटा है, ठीक है। फिर मैंने इधर रिएक्शन लगा दी, रोलर सपोर्ट है तो आर भी आ गई, तो सपोर्ट पर तो मैंने दोनों जगह रिएक्शन लगा दी। अब ये 6 किलो न्यूटन का लोड आपका एज इट इज इस तरह से लगा रहेगा यहाँ पर। फिर ये आपका मूवमेंट लगा है, ये कितना लगा रहेगा, ये आपका एज इट इज लगा रहेगा 8 किलो न्यूटन मीटर का। इसके बाद यहाँ पर ये यूडीएल कर रहा काम कर रहा है, यूडीएल कितना है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, और कितने डिस्टेंस में है 2 मीटर में। तो टोटल यूडीएल कितना जाएगा 2 × 2, 2 × 2 कितना जाएगा 4, और कहाँ काम करेगा मिडिल में, यानी सी से 1 मीटर की दूरी पर, या यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर मिडिल में, ठीक है नहीं। तो ये हो गया आपका, देखिए यहाँ पर 4 किलो न्यूटन, ठीक है। ये 4 किलो न्यूटन आ गया, और यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी 1 मीटर, क्योंकि यूडीएल हमेशा मिडिल में काम करता है। तो यहाँ से यहाँ तक के तो सारे लोड आपने लगा दिए। अब बात बचती है इस लोड की। देखिए ये लोड ना तो यूडीएल है ना यूवीएल है, ठीक है नहीं, क्योंकि यूडीएल में क्या होता है, यूडीएल में आपका इनिशियल पॉइंट जो होता है वहाँ 0 होता है, लेकिन यहाँ तो 1 किलो न्यूटन मीटर है, और यहाँ 3 किलो न्यूटन मीटर है, यानी ना तो ये ट्राइंगल बन रहा है ना ये रेक्टेंगल बन रहा है। लेकिन देखिए अगर मैं इस तरह से कर लूँ यहाँ पर डैश डैश लाइन खींचकर, तो क्या होगा, इतना जो पोर्शन है ये इतना पोर्शन आपका यूडीएल बन गया, ठीक। इतना पोर्शन क्या बन गया आपका यूडीएल, ठीक है नहीं, जिसका लोड कितना है 1 किलो न्यूटन मीटर, ठीक, और कितनी डिस्टेंस में लगा है 3 मीटर में। तो आपका यूडीएल कितना आ जाएगा 3 × 1, 3 × 1 कितना आ जाएगा 3, और यूडीएल कहाँ काम करेगा, बिल्कुल इसके मिडिल में, यानी आपका जो यूडीएल है वो ये आ गया, देखिए इस तरह से 3 किलो न्यूटन, ठीक है। और यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी लगेगी 1.5 मीटर, ऊपर से भी 1.5 और नीचे से भी, ये भी कितनी बचेगी, ये भी रहेगी आपकी 1.5 मीटर, ठीक है नहीं। तो दोनों के दोनों आपके 1.5 मीटर आ गया इस तरह से। अब ये यूडीएल तो आपने कवर कर लिया, अब बचा आपका ये यूवीएल, देखिए ये यूवीएल, ठीक। तो यहाँ से यूवीएल देखिए कितना आएगा आपका 1/2 इंटू बेस। इस यूवीएल का बेस कितना है भाई, ट्राइंगल बन गया नहीं, ये भी बन गया, इस ट्राइंगल का बेस कितना है 3, और इसकी हाइट कितनी है, ये हाइट तो ये बचेगी इसकी। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक थी पूरी 3, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है 1, तो 3 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो ये बचेगी यहाँ से यहाँ तक आपकी 2 मीटर, ठीक है नहीं। तो आ जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 2, ये आ जाएगा आपका 3 किलो न्यूटन, ठीक। यानी टोटल यूवीएल आपका कितना है, टोटल यूवीएल है आपका 3 किलो न्यूटन। और कहाँ काम करेगा यूवीएल, देखिए ये इनिशियल पॉइंट है इधर से, और इधर से आपका ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है नहीं। तो मैंने बताया था लास्ट पॉइंट से इसके बेस तो इसका ये हो गया, लास्ट पॉइंट से इसके बेस का 1/3, ठीक। तो ये कितना है 3 मीटर, जब 3 मीटर है तो 3 मीटर का 1/3 कितना होगा 1 मीटर, यानी बी से 1 मीटर की दूरी पर, जहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी डिस्टेंस, ये 1 मीटर, बी से 1 मीटर की दूरी पर आपका यूवीएल काम करेगा 3 किलो न्यूटन मीटर के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह से देखिए मैंने इस लोड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब मैं देखिए यहाँ पर सीधी सीधी इक्वेशन लगाऊंगा, समीशन एफ एक्स इजिकल टू 0। जब समीशन एफ एक्स इजिकल टू 0 की इक्वेशन इसके अंदर लगेगी तो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक तो ये अच्छे काम कर रहा है, जिसकी डायरेक्शन कैसी है पॉजिटिव, और यहाँ से यहाँ तक कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, ये दोनों हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है ये भी हॉरिजॉन्टल है, दोनों की डायरेक्शन नेगेटिव है। तो एच ए -3 इजिकल टू 0, तो यहाँ से आपका आ गया एच ए इजिकल टू 6 किलो न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पर आपने बड़ी आसानी से एच ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखिए आगे कौन सी क्वेश्चन लगाएंगे, समीशन एफ वाई इजिकल टू 0। तो समीशन एफ वाई इजिकल टू 0 में देखिए क्या आएगा, यहाँ से आएगा आपका वी, ठीक है, यहाँ से आपका आएगा 6 माइनस का, यहाँ से आपका आएगा 4, ठीक है,
और इससे अलावा कोई भी इसके अंदर ये आर बी, हाँ सॉरी ये आर बी भी लग रहा है प्लस का, और कोई भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्स नहीं है। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन बनेगी वी ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 10। इसे मैंने कह दिया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब बात आती है देखिए मूवमेंट की। अब क्या लेंगे, अब मूवमेंट लेंगे किसके अबाउट, या तो ए के अबाउट ले लो या बी के अबाउट ले लो, दोनों में से किसी के अबाउट मूवमेंट ले लो। ठीक है नहीं, तो मैंने ए के अबाउट ले लिया, समीशन एम ए इक्वल टू 0। जब मैं ए के अबाउट मूवमेंट लूंगा तो एच ए और वी ए का मूवमेंट तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया सारा का सारा। अब ये 6 किलो न्यूटन कैसे काम करेगा, देखिए क्लॉकवाइज, और डिस्टेंस कितनी है 0.5, तो ये आ जाएगा आपका 6 इंटू 0.5। ठीक है, क्लॉकवाइज जा रहा है तो 6 इंटू 0.5 आ गया। अब ये 8 किलो न्यूटन मीटर की बात करता हूँ, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये माइनस का 8 आ जाएगा। डिस्टेंस की मल्टीप्लाई मूवमेंट के अंदर, अगर मूवमेंट दिया है नहीं होती, मैंने पहले भी आपको बताया था। ठीक है, अब इसके बाद किसका नंबर आता है, इसका बाद नंबर आता है 4 किलो न्यूटन का। ये 4 कैसे जाएगा, ये जाएगा क्लॉकवाइज, तो प्लस के 4 इंटू डिस्टेंस कितनी आएगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितनी है 0.5, फिर 0.5, फिर 0.5, यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपकी हो गई इस पॉइंट तक 1.5, और 1.5 के बाद ये मिडिल में काम कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 1, तो 1.5 प्लस 1 कितना हो गया 2.5, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2.5। ठीक है, अब इस यहाँ तक मैंने टोटल इसका मूवमेंट ले लिया। अब बचा आर बी है, आर बी का मूवमेंट क्या आएगा, आर बी जाएगा देखिए एंटी क्लॉकवाइज, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है आपकी 3.5, तो ये आ जाएगा देखिए आपका माइनस के आर बी इंटू 3.5। ठीक है, अब बचे आपके दो लोडियाँ, इनका मूवमेंट बताएगा 3 किलो न्यूटन 3 किलो न्यूटन का। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जब मैं वर्टिकल लोड लेता हूँ तो डिस्टेंस लेता हूँ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसके वर्टिकल लोड लिया तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल ली, लेकिन जब आपका फोर्स हॉरिजॉन्टल हो जाएगा उस कंडीशन में आपकी डिस्टेंस क्या आएगी, वर्टिकल डिस्टेंस आएगी। ठीक है, यानी जब मैं इस 3 किलो न्यूटन की बात करूंगा, ये 3 किलो न्यूटन कैसे जाएगा, ये जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ही तो जाएगा घूम के, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। इसकी वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है, देखिए 1 मीटर। ठीक है नहीं भाई, बीम के लाइन से 1 मीटर है, और इसकी कितनी है 1.5 मीटर, यानी इन दोनों का मूवमेंट आएगा आपका माइनस के 3 इंटू 1 और माइनस के 3 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 0, ये आएगा आपका। ठीक है, अब क्योंकि मूवमेंट होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 3 किलो न्यूटन की ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी 1 मीटर, और इस 3 किलो न्यूटन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी 1.5 मीटर। तो इसमें कन्फ्यूजन ना हो आपको, अब इसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए 6 इंटू 0.5 3 आ गया, ये माइनस का 8 आ गया, ये आपका 10 आ गया, ये आपका आ गया 3.5 इंटू आर बी, ये आपका 3 आ गया, और ये आ गया 4.5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसे और इसे, इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2.5, और ये 3.5 आर बी इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा 3.5 इंटू आर बी। ठीक, तो यहाँ से देखिए आर बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस के 2.5 अपॉन 3.5, तो आर बी की वैल्यू यहाँ से आपकी जो निकल के आई वो आई माइनस के 0.714 किलो न्यूटन। ठीक है, आर बी निकल गया आपका, यहाँ एच ए आई गया था, आर बी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो देखिए वी ए कितना जाएगा आपका, वी ए माइनस 0.714 इजिकल टू 10, तो यहाँ से वी ए आपका आ जाएगा, ये 0.714 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो आ जाएगा 10.714 किलो न्यूटन। तो इस तरह से देखिए आपने किसकी वैल्यू निकाल ली, आपने एच ए पहले निकाल ही लिया था, अब आपने यहाँ आर बी की वैल्यू निकाल ली, और फिर आपने वी ए की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए वी ए भी आपको पता है, एच ए भी पता है, तो आर ए क्या होगा, आर ए होगा आपका अंडर रूट एच ए का स्क्वायर प्लस वी ए का स्क्वायर। ठीक है नहीं, तो एच ए कितना है आपका, एच ए है आपका 6 का 6 का स्क्वायर आ जाएगा, और वी ए है आपका 10.714, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो कैलकुलेट करने के बाद आर ए की वैल्यू जो आपकी निकल के आएगी वो आएगी 12.28 किलो न्यूटन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपकी, धीरे धीरे समझते रहिए और करते रहिएगा। फिर थीटा ए निकालेंगे, थीटा ए कितना आता है, tan इनवर्स वी ए ओवर एच ए, तो ये आ जाएगा देखिए आपका tan इनवर्स वी ए कितना है, वी ए है आपका 10.714 और एच ए है आपका 6, तो यहाँ से थीटा ए की वैल्यू आपकी आएगी
60.75 डिग्री। इस तरह से आपने इस न्यूमेरिकल को भी पूरा कर दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिए अलग था न्यूमेरिकल, बेंट बीम का था। अभी हम एक या दो न्यूमेरिकल, एक या दो लेक्चर और कराएंगे जिसमें हम आपको रिएक्शन निकलवाएंगे, वो भी थोड़े से कुछ हटके होंगे। हम इसीलिए आपको इस तरह के न्यूमेरिकल करा रहे हैं ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, एग्जाम में किसी भी तरह का न्यूमेरिकल हो जाए आप उसे आसानी से कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में फिर हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे। धन्यवाद।